हमारे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद हैं। तकी उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया। तकी उस्मानी साहब, ज़ाहिर एक बाअसर आवाज़ है आपकी, और जब हमने बात की तो आपने खुद ने कहा कि मैं पहले इस मामले पर तहकीक करूं। आपने अब तफसील से तहकीक की है। पोलियो के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, एजेंडा, एंगल, मजहब, सबका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब ये मसला उठा तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई किसी बीमारी को दूर करने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए, और खास पोलियो भी बच्चों की बीमारी होती है तो बड़ी परेशान कुन होती है। तो जब उसके बारे में कुछ हुकूक व शुबात हुए तो मैंने अपने गैर जानिबदार डॉक्टरों से उसकी तहकीक की। तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये खामखा ऐसे प्रोपेगेंडा है। तो उन्होंने मुझे अपने मेरे जो मुतमद और मुस्तनद डॉक्टर साहिबान, क्योंकि मसला जो है वो मसला दीनी नहीं है, मसला उसमें फार्मास्यूटिकल है, इसलिए कि ये पता चलना चाहिए कि उसकी अज्जा क्या क्या है। तो जिन लोगों ने उसकी तहकीक करके मुझे बताया तो यही बताया कि उसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। बात यह है कि इसकी मुहिम में बसा औकात बहुत जबर और तशद्दुद से भी काम लिया गया है, और लोगों के घरों में प्राइवेसी उनकी पामाल करके लोग दाखिल हुए, इसके कुछ वाक़यात हमारे इल्म में आए। उसकी वजह से एक शुकुबात पैदा हो रहे हैं कि आखिर इतनी ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। और मेरे पास भी उसकी टीम आई थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई उसको एक मुनासिब तरीके से और मुस्बत अंदाज में आके काम करें। लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मजबूर करना और बहुत उसकी लड़ाई तक हो गई बहुत सी जगहों पर, तो ऐसा ना करें। उसको एक इंतहाई तरगीबी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको जबरदस्ती सब आप समझते हैं, मगर क्योंकि जब लोग नहीं पिलवाते अपने बच्चों को तो कार्य सरकार में मुदाखलत ख्याल की जाती है और बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा इससे जबरदस्ती की जाती है कि लोगों को फिर आप कहेंगे कि रुकावट ना बने, पिलवाएं अपने बच्चों को खतरे। जी, मैं कहता हूँ लोगों से, और मैं खुद पता नहीं कितनी मरतबा पी चुका हूँ पोलियो के खतरे, क्योंकि जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ वो उसके बगैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो यहाँ हमने भी अपने बच्चों को पिलाए हैं, हमने खुद भी पिए हैं, हालांकि बड़ों को आमतौर से जरूरत नहीं होती। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे मुआविन वज़ीर आज़म इमरान खान बराए इंसदादे पोलियो मौजूद हैं। बाबर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। ज़ाहिर है रेजिस्टेंस आई, लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डॉक्टर्स हजरात से बात की और उन सब ने कहा कि कोई ख़तरा नहीं है, बार बार पीना चाहिए बच्चों में ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो। काफ़ी नेगेटिव और साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात और एक्सपायर्ड वैक्सीन की बात, ये सब चीज़ें सामने आ रही थी। हमारा प्रोग्राम जो है ये बीमारी के रोकथाम का प्रोग्राम नहीं है, ये एक वायरस के मुकम्मल खात्मे का प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा जो इशू है वो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी गटर के पानी में, आप कराची में हैं, अब कराची जो है वो पाकिस्तान का कोर रिजर्वायर है, वहाँ पे हमारे पास एविडेंस है कि कराची के कौन कौन से इलाकों में गटर के पानी में कितनी परसेंटेज है पोलियो वायरस की। जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होती है यानी कोर रिजर्वायर में, वहाँ जो है वो एक एवरेज पे 40 से 45 दिनों के दरमियान पोलियो टीम बार बार आके बच्चे को दोबारा प्रोटेक्ट करती है जब तक बच्चे की उम्र 5 साल नहीं हो जाती। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग समझते हैं कि ये लोगों को क्लियर नहीं है, वो कहते हैं जी बार बार आप क्यों आ रहे हैं, एक ही दवाई, हमें बीमारी नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि 1994 से अब तक पोलियो प्रोग्राम की वजह से आप 22,000 से पैरालिसिस को कम करके सिर्फ 8 पे ले आए हैं, और 8 से 0 पे जाने के लिए जब तक एनवायरनमेंट में वायरस मौजूद है, शाहजेब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये प्लीज ये मैसेज दीजिएगा, जब तक गटर के पानी में वायरस जिंदा है आपका बच्चा पोलियो से प्रोटेक्टेड नहीं है, आपने उसको प्रोटेक्टेड रखना है। एक तो पता नहीं अजीबो गरीब, ये जियो ने तो ज़बरदस्त रोल अदा किया, कुछ टीवी चैनल्स ने अजीबो गरीब बातें की। एक तो शाहजेब ये मैं एक बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान से पोलियो वैक्सीन हरगिज नहीं आती, ना कभी आई है ना कभी आएगी, हिंदुस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पोलियो वैक्सीन बायोफार्मा बना रहा है, इंडोनेशिया की कंपनी है, आलमी इदारा सेहत उसको क्रॉस वैलिडेट करके उसको एक एक बैच को चेक करके पाकिस्तान में लाता है। ये नामुमकिन है कि एक वैक्सीन जो है वो एक मुल्क ने, इंडोनेशिया ने मैन्युफैक्चर की है, वो पाकिस्तान में यूज हो रही है, वो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में यूज़ हो रही है, सोमालिया में यूज़ हो रही है, नाइजीरिया में यूज़ हो रही है, और पूरी दुनिया में वो खैबर पुख्तनख्वा के एक शहर के एक स्कूल की उसी क्लास में रिएक्शन कॉज कर देती है जहां पे रिफ्यूज़ल है, वो ही नहीं इससे पहले। मतलब इसके अलावा जो कंसर्न है कि एक्सपायर्ड वैक्सीनेशन ना हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, साथ में जो टीम आती है पोलियो की, वो पोलियो की ही टीम होती है। जाहिर है लोगों को होता है कि हम पिलवाएं ना पिलवाएं, अपने चार दीवारी में आने देना आने दें, इस हवाले से क्या कहेंगे जो लोगों के कंसर्न्स हैं? पोलियो वैक्सीन किसी किस्म का कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये एक्सपायर हो जाए तो बॉटल के ऊपर एक ब्लू कलर का दायरा है जिसमें व्हाइट कलर का बॉक्स है, वो ब्लैक हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि पोलियो वैक्सीन अपनी अफादियत खो चुकी है। इसका यह मतलब नहीं है कि पोलियो वैक्सीन खुदा ना ख्वास्ता कुछ कर देगी किसी को, यानी पोलियो वैक्सीन जो है वो अपनी अफादियत, उसका जो इम्पैक्ट है बच्चे को प्रोटेक्ट करने का, वो लूज कर चुकी है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ और कर देगी खुदा ना खास्ता बच्चे को। पोलियो टीम जो है, ये जो अभी एक टीवी चैनल्स पे कुछ क्लिप चल रहे हैं कि ये पोलियो वाले हैं या नहीं है, ये मुझे भी जरा ताजुब है इसकी, मैं भी तहकीकात भी मैंने करवा दी है कि क्योंकि याद रखें शाहजेब की पोलियो टीम का एक क्राइटेरिया है कि उन्होंने उसी इलाके का होना है, ये मिनिमल क्राइटेरिया है। उसके बगैर पोलियो टीम, ये नहीं हो सकता शाहजेब कि आप अगर डीएचए में रहते हैं तो मैं क्लिफ्टन की टीम्स को आपके घर भिजवा दूंगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो उसी कम्युनिटी का, और इसका रीजन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जो एबटाबाद में हुआ पोस्ट शकील अफरीदी, हमें ये जरूरी था कि हम उसी कम्युनिटी के लोग हों ताकि ये मिसट्रस्ट जो लोगों में फैला हुआ है इसको कम किया जाए। अब हम एक पब्लिक रिसर्च सेल की तरफ जा रहे हैं, एक टोल फ्री नंबर जो हम पेरेंट्स को दे रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो है उस टोल फ्री नंबर पे किसी भी वक्त 24/7 किसी भी मालूमात उनको मेडिसिन के हवाले से हो, पोलियो टीम के आइडेंटिटीज के हवाले से, वील बी देयर टू रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स। जी बहुत शुक्रिया बाबर बिन अता। अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो के खतरे पिलवाइए, उनका मुस्तकबिल बचाइए। अब जी जहाँ ये बात हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की है, वहीं इसका ताल्लुक हमारी इज्जत नफ्स से भी है। आप किसी मुल्क का सफ़र करेंगे, आपको वहाँ रोका जाएगा, आपके बच्चों का पोलियो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपका भी, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता कि किसी और मुल्क से उनके मुल्क में पोलियो की बीमारी फैले, जिसे वो सालों की मेहनत से ख़त्म कर चुके हैं। अलबत्ता जब आप उम्रा और हज के लिए भी जाते हैं तो आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर ही गुजारा जाता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कह रहे थे कि मैं जब जाता हूं तो मुझे पीने पड़ते हैं। इस अलमिये के बावजूद हम यहाँ अपने पोलियो वर्कर्स पर हमले कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, बिना समझे कि वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब ऐसी अफवाहें फैलाई जाएंगी, बिना सोचे समझे उन पर यकीन भी किया जाए, तो फिर हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहे हैं, जो किसी भी तरीके से एक अच्छी बात नहीं है।